इन 3 औरतों को करवा चौथ का व्रत भूल से भी नहीं रखना चाहिए। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शरद पूर्णिमा के बाद जो चौथ पड़ती है, उस दिन करवा चौथ मनाया जाता है। देश भर और विदेशों में भी भारतीय महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। लेकिन इन 3 महिलाओं को शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत भूल से भी नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने पर उनको चौथ का फल नहीं मिलता, बल्कि माँ गौरी उन पर जरूर क्रोधित हो जाती है। तो आइए आपको बताते हैं करवा चौथ से जुड़ी महत्वपूर्ण बात और उन 3 महिलाओं के बारे में। देखिए, हिंदू धर्म में स्त्री को हमेशा से ही शक्ति का रूप माना जाता है। इसलिए स्त्री यह वरदान मिला है कि वो जिस चीज के लिए भी तप करेगी, उसे उसका फल अवश्य मिलेगा। हमारी पौराणिक कथाओं में सावित्री अपने पति को यमराज से वापस ले आती है, यानी कि स्त्री में इतनी शक्ति होती है कि वह यदि चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती हैं। इसीलिए महिलाएं करवा चौथ के व्रत के रूप में अपने पति की लंबी उम्र के लिए एक तरह से तप करती हैं। तो चलिए अब जानते हैं उन 3 स्त्रियों के बारे में जिनको गलती से भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। पहली स्त्री। शास्त्रों के अनुसार करवा चौथ का व्रत पति और पत्नी के आपसी प्रेम और विश्वास को मजबूत करता है। लेकिन अगर पति पत्नी के बीच में काफी समय से झगड़ा, मतभेद या तनाव का माहौल है, या काफी समय से दोनों एक दूसरे से दूर रहते हैं, तो ऐसी स्त्री को ये व्रत नहीं रखना चाहिए। ऐसे तनाव भरे माहौल में मन के अंदर पति के लिए बुरे विचार आते हैं, और ऐसे क्रोधित मन से करवा चौथ का व्रत रखने से इस व्रत का खंडन हो जाता है, जिससे यह व्रत पूरा नहीं हो सकता और इसके फल स्वरूप दोनों को ही मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दोनों के रिश्ते में भी दरार पड़ सकती है। इसलिए इस व्रत को रखने से पहले अपने मन से क्रोध को त्याग दें, अपने रिश्तों को संवारें और आपसी क्लेश को दूर करके ही इस व्रत की शुरुआत करें। दूसरी स्त्री। आज का युग काफी आगे बढ़ चुका है, इसलिए बहुत से संबंध ऐसे भी हैं जो बिना शादी के ही बने हुए होते हैं, जिसको हम लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। आज के ज़माने में स्त्री और पुरुष बिना शादी किए ही एक साथ रहने लगे हैं। साथ ही कुछ पति पत्नी शादी के दौरान अग्नि के साथ फेरे नहीं लेते हैं, लेकिन हमारे शास्त्रों के अनुसार बिना फेरों की शादी को अनुचित माना जाता है। ऐसे में अगर बिना अग्नि के साथ फेरे लिए और बिना शादी के किसी पुरुष के साथ रहने वाली स्त्री को भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार शुभ कार्यों में, जैसे हवन, ग्रह शांति जैसी पूजा में पति के साथ उसकी अर्धांगिनी ही भाग ले सकती है। बिना शादी की रस्मों और वचनों के करवा चौथ का व्रत धारण नहीं करना चाहिए। ऐसा करना वर्जित माना गया है। तीसरी स्त्री। शास्त्रों के अनुसार अगर कोई स्त्री अपने पति के होते हुए भी किसी अन्य पुरुष के साथ अनैतिक संबंध स्थापित करती है और पराये पुरुष के प्रति मन में कोई गलत भावना रखती है, तो ऐसी स्त्री को भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए, क्योंकि करवा चौथ का व्रत केवल पतिव्रता स्त्रियों के लिए होता है। अगर कोई चरित्रहीन स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है, तो उसे माँ गौरी के क्रोध का सामना करना पड़ता है। करवा चौथ का व्रत पति के प्रति समर्पण की भावना को दर्शाता है। अपने पति की छवि को चंद्रमा में देखने का मतलब ये होता है कि पति की मूरत आपके मन में बसती है। लेकिन अगर किसी स्त्री के मन में पति के अलावा कोई अन्य पुरुष है, तो ऐसी महिला इस व्रत को भूल से भी ना रखें। इसके अलावा गर्भवती महिलाओं को भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए, बल्कि शास्त्रों में यह नहीं कहा गया है कि गर्भवती महिला व्रत नहीं रख सकती, बल्कि यह व्रत उनके स्वास्थ्य के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता। इसी कारण इस व्रत को रखने के लिए गर्भवती महिलाओं को मना किया जाता है। इसके साथ ही बीमार स्त्रियों को भी यह व्रत नहीं रखना चाहिए। साथ ही कुंवारी कन्याएं इस व्रत को रख सकती हैं, लेकिन अगर कोई कुंवारी कन्या शादी से पहले ही किसी पुरुष के साथ संबंध स्थापित करती है, तो ऐसी लड़की को भी करवा चौथ का व्रत नहीं रखना चाहिए। तो ये थी वे 3 स्त्रियां जिनको करवा चौथ का व्रत भूल से भी नहीं रखना चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय करवा माता अवश्य लिखें। धन्यवाद।